अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी हमारी आज की है, आइनी तरामीम का राउंड फाइनल चल रहा है लेकिन अभी भी डिले चल रहा है और आप देख रहे हैं सुबह से बार बार कौमी असम्बली के और सेनेट के इजलास मुलतवी किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का घर जो है वो गढ़ बन चुका है पाकिस्तान की सियासत का। वहाँ पे मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब के घर से रवाना हो चुका है और उनके मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। सेनेट का इजलास का टाइम 8 बजे दिया गया है, वो हो पाता है या नहीं हो पाता 8 बजे इसे देखेंगे। 9:30 बजे कौमी असम्बली के इजलास का नया वक्त दिया गया है और ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि हम इत्तफाक राय चाहते हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, इसलिए हम डिले करें, लेकिन आज आइनी तरमीम हर सूरत हो जाएंगी। दूसरी तरफ JUI जो कोशिश कर रही थी कि PTI ऑन बोर्ड हो और उसके लिए PTI ने ये शर्त लगाई थी कि मुसव्वदे से तो हम इत्तफाक करते हैं JUI के, लेकिन हमारी मुलाकात PTI चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब उनसे करवाई जाए। आज उनकी मुलाकात अडयाला जेल में हुई और उसमें जब वो जो 5 लीडर थे PTI के जो वहाँ मिल के आए, जिसमें बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और हामिद रज़ा वगैरह थे, सब मौजूद थे, वापस आके उन्होंने जो बात की मीडिया से उसमें उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान की तरफ से वाज़ेह हदायत नहीं आ जाती वोट करने की पोजीशन में नहीं है। ये PTI का अभी तक मौक़िफ़ है JUI से मुलाकात करने से पहले। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि PTI ने कहा है कि जो JUI के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी बातचीत चल रही है उसको जारी रखें। एक बहुत आम बात यह थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबरें फैलाई जा रही थी जो झूठी साबित हुई, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी 2 दिन पहले बयान दे चुके हैं और आज मुलाकात के बाद भी जो बात बाहर आई है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए क्या उन्होंने कहा है कि खान साहब ने पहली दफ़ा अपने सेल की हालत बताई, 2 हफ्ते से कोई TV या अखबार नहीं देखा, 2 हफ्ते से खान साहब ने वर्जिश नहीं की, तरामीम की शिकों पर खान साहब को आगाह किया, और लेकिन इसमें सेहत के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जिसके जवाब में फिर अफवाहें अभी चल रही हैं। तो जेल हुकाम ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके मुताबिक खान साहब को जेल में सहूलियात मुयस्सर की गई हैं, उनके मुताबिक उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उनको जो नाश्ता दिया जा रहा है उसमें कॉफ़ी है, चिया सीड हैं, चुकंदर का जूस है, दही है, बिस्किट हैं और खजूरें हैं। अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा मज़ेदार, देसी मुर्गी आला, दही, चपाती, कोक, सलाद, ग्रीन टी और मटन। मेरे तो अपने मुंह में पानी आ रहा है। खैर शाम का खाना है, दलिया है, कोकोनट है, कोकोनट का जूस है और अंगूर। सेहतमंद खाना है। खान साहब ज़ाहिर अपनी वॉक और एक्सरसाइज और खाने का बहुत ख्याल करते हैं, तो वहाँ भी वो कर रहे हैं और वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं। अपने हाथे के खुले सहन में 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर चेकअप करते हैं। ये जेल हुकाम ने अभी कहा है और उन्होंने कहा है कि 2 रोज़ कबल पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी उनका तिब्बी मुआयना किया और उनके सेहतमंद होने की रिपोर्ट जारी की है और उनके जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं खान साहब की सेहत के हवाले से वो बिल्कुल गलत हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम लोगों को, खान साहब के सपोर्टर्स को इस बात का सुकून है। अब आते हैं हम आज की जो सियासी सूरत हाल है और जो कुछ अभी हो रहा है। मैंने आपको बताया अभी हमें ज्वाइन किया शोएब शाहीन साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सईद गनी साहब रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर बल्दियात हुकूमत सिंध के कराची से हमें ज्वाइन किया है। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे बेहजाद सलीमी साहब के पास, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो इस वक्त सेनेट के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि सेनेट का इजलास शुरू हुआ है या नहीं हुआ और अगर मजीद डिले है तो उसकी क्या वजह है। बेहजाद साहब। जी अबसार साहब, 9 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। सेनेट के इजलास के लिए सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, 4 बार ये वक्त तब्दील किया गया और वक्त की तब्दीली के बाद ये 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और अभी जो है इस इजलास के शुरू होने के इम्कानात हैं, क्योंकि 8 बजे से पहले किसी किस्म के वक्त की तब्दीली का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जो कि मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले मुसलसल जारी किया जा रहा था। इस वक्त जो कौमी सेनेट का जो अमला है वो सेनेट हाल में पहुंच चुका है और इसके साथ साथ वाहन में घंटियां भी बजाई गई हैं ताकि जो अरकान सेनेट हैं वो इस इजलास में पहुंच सकें। हुकूमत की कोशिश यही है कि कौमी असम्बली से पहले
सेनेट में ये आईनी तरमीमी बिल का मसवदा पेश किया जाए और यहाँ से मंजूर कराया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हुआ। जी अबसार साहब, जो जब घंटियां बजाने का सिलसिला शुरू किया गया तो उस वक्त तक तो ऐवान में कोई रुकन मौजूद नहीं था। घंटियां बजाने का मकसद यही है कि चूंकि वक्त की बार बार तब्दीली होती रही है तो जो अरकान सेनेट मौजूद थे, ज़्यादातर अरकान सेनेट जो है वो पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंट लॉजेस जा चुके थे जहां उनकी रहाइशगाह है, और उनको भी यकीन नहीं था कि ये इजलास 8 बजे के मुकर्रर वक्त पर शुरू होगा। तो यकीनन घंटियां बजाई जा रही हैं और ये भी सामने आ गया है कि सेनेट का जो है वो ऐवान में पहुंच गया। तो यकीनन ये एक जी जब तक कि वफाकी काबीना की जानिब से इस आईनी मसवदा की मंजूरी नहीं दी जाती तब तक ये हतमी तौर पर कहना कि वो सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सेनेट के इजलास में सबसे पहले पेश किया जाए और उसके बाद कौमी असम्बली से ये मसवदा मंजूर कराया जाएगा। गुज़िश्ता रात भी सेनेट का इजलास जो है एजेंडा मुकम्मल होने के बाद भी जारी रखा गया था और बाकायदा चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया था कि एजेंडे में अभी कुछ बाकी है। बताइएगा कि जो अभी सेनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका, सेनेटर्स नहीं पहुंचे, घंटियां बजाई जा रही हैं और कैबिनेट ने भी अप्रूवल नहीं दी आईनी तरमीम की। आपकी मीटिंग खत्म हो गई मौलाना साहब के साथ, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या पीटीआई जेयूआई का जो मुसव्वदा है, जो बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जेयूआई का मुसव्वदा है जिसपे आपने उनको सपोर्ट दी थी, आप इसको वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर आलम साहब, पहली बात तो यह है कि मुसवदों की कोई एक लाइन लगी हुई है। कौन से मुसवदे की बात करें? अब कल तक का मुसवदा और परसों का और उससे पहला और तो एक ही है ना। देखिए ना, जेयूआई एफ का जो एक मुसवदे की बिलावल हाउस कराची में मैं गुजारिश करूँ ना, जो एक मेन बात है और उसके साथ उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमारा इतराज़ नहीं है। वो है सीनियर मोस्ट 5 मेंबर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, 5 करें, 7 करें, 9 करें, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। जो इस वक्त मुसवदे में तब्दीलियाँ हो रही हैं, अभी तक तो मुझे नहीं पता, अभी बल्कि 5 मिनट पहले पता चला कि हमारा जो वफद था मौलाना साहब से मिल के गया है, मेरी दोबारा बात नहीं हुई उनसे। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमारी इस हवाले से तो उनके साथ कमिटमेंट है कि ये इस एक मौजू पे, लेकिन ओवरऑल हमारा मैं सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, आपका उनसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं है कि पूरे का पूरा मुसव्वदा पूरे के ऊपर नहीं, जो जेयूआई का पूरे मुसव्वदे के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। हमारा इत्तेफाक कौन सी ऐसी चीज है जिसपे देखिए ना, उसके अंदर अभी मैं उसका मुसव्वदा देखना पड़ेगा। मिलिट्री कोर्ट्स का तो वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा ना, ठीक है। जो देखे ना आगे जो चीजें हैं ना, कुछ और चीजें उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। मसलन जो इस्लामी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो डिस्कशन मतलब हो सकती है, हमारी बातचीत जारी है। लेकिन जो है टू दी एक्सटेंट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात है, बेंच जिसको जुडिशल कमीशन ना अपॉइंट करे, चीफ जस्टिस जिसको पार्लिमानी कमेटी ना अपॉइंट करे, जो अभी तक मुसवदे जो कल तक सर्कुलेट होते रहे, आज का मुसवदा तो मेरे पास नहीं आया कि जो लेटेस्ट कौन सा आया है। लेकिन एक बात तय है कि हमारा टू दी एक्सटेंट ऑफ जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो अगर वो हो जाता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं और उसके साथ जो इजाफी चीज़ें हैं, मसलन कहीं भी कोई चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ जाएगा, उस हद तक तो हमारा इतराज नहीं है। लेकिन एज ए होल हमारी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमने सारे के सारे बेसिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि आप इन आईनी तरमीम जो की जा रही हैं इस वक्त उसके कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हैं इस वक्त? देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हमारा तो जो ओरिजिनल एतराज है वो तो ये है कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, इनको हक ही हासिल नहीं है कि ये इस वक्त इस तरमीम को पास करें। जी, जो हमारा एतराज है। लेकिन हमने मौलाना साहब को एंगेज कर रखा है कि अगर हम कोई पॉजिटिव रोल मौलाना साहब अदा कर सकते हैं तो क्या पॉजिटिव रोल ये है कि मौलाना साहब भी वोट ना करें? इस बात का इम्कान है। ये आप चाहते हैं? ये नहीं, इस बात का इम्कान है क्योंकि पहले हम तो पहले दिन से चाहते थे। आपको याद होगा कि मौलाना साहब की जो 1 महीना पहले की जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि ये असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है, ये लेजिटिमेट है, इनको हक हासिल नहीं है कि ये कोई आईनी तरमीम करे। और इन एडिशन ठीक है, अगर उन्होंने कोई एक पोलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उनका अपनी एक पार्टी है, उनका हक हासिल है। 2 इसके ऊपर हमारे इतराज और भी हैं। वो ये है कि देखें, नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं आया, तो आपने इतनी सीटें जो अभी मुख्तस करनी हैं
वो उनकी इनपुट नहीं आई, आप आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह एक फेडरेटिंग यूनिट जो कि सुबह KPK का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, जो मुलतवी किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए मखसूस नशिस्तों का मैटर भी इन्वॉल्व है, तो उनके अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, सेनेट भी इनकम्प्लीट है। तो इस इनकम्प्लीट फॉर्म में आपने 25 से पहले करना मजबूरी और ज़रूरी जो बना लिया है, ये आइन की तरमीम मकसद नहीं है। मकसद इनका जो है वो ये है कि निज़ाम इंसाफ पे हमलावर हूँ, मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए और अपनी मनपसंद के मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए। सईद गनी साहब, रात बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है हैदराबाद में और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो काजी फायज ईसा के खिलाफ हैं। शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं, PTI कह रही है कि मंसूर शाह का रास्ता रोका जा रहा है। ये क्या कोई प्रॉक्सी वॉर चल रही है या वाकई आपकी हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम ही चाहती है, और अगर चाहती है तो क्या आज पास हो जाएंगी? अफसर साहब, हम तो कभी भी अदालतों के बेनिफिशरी नहीं रहे, हम तो विक्टिम रहे हर दौर में अदालतों के। हमारी जो हुकूमतें रहीं उन्हें वो तंग करते रहे, हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते रहे, हमें अदालतों में घसीटा जाता रहा, हमें इंसाफ के लिए दर दर धक्के खाने पड़े। हम तो नहीं रहे बेनिफिशरी। जो बेनिफिशरी हैं आज भी हैं, उन्हें यकीनन ये परेशानी होगी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काजी फायज ईसा हों, मंसूर अली शाह हों, दोनों अच्छे जजेज़ हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर आप उनको कैटेगराइज़ करेंगे ना, पाकिस्तान के जो हालिया तारीख़ में जजेज़ हैं, तो इनके मुकाबले का कोई भी नहीं था। ना गुलजार था, ना बंदियाल था, ना इफ्तिखार चौधरी था, ना साकिब निसार था। कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दोनों उनसे लाखा दर्जे बेहतर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी जमातों को किसी भी जज की हिमायत या मुखालफत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फैसलों पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, इस अंदाज में तो नहीं करनी चाहिए ना कि अगर ये डिमांड आ रही हो कि चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब को ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई और जो अगर जज बन जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, तो आपको उन पर एतमाद नहीं है, आप उनके किरदार पर शक करते हैं। लेकिन PTI का एतराज़ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, चीफ मैं जस्टिस बिलावल भुट्टो साहब ने रात जो कुछ हैदराबाद में फरमाया है वो आप सुन लें और फिर बताएं कि क्या PTI का ये एतराज़ दुरुस्त है जो आप उन पे कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा नहीं होगा। वो जस्टिस फायज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया, जिसने फैजाबाद तन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए, जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था। जस्टिस फायज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद रखेगा। सईद गनी साहब, मेरा सवाल वही जो मैं ये कहना चाह रहा था कि PTI कह रही है कि आपकी पार्टी जो है वो भी एक खास जज को रखना चाह रही है, JUI उसकी मुखालफत कर रही है, जिसका जिक्र किया बिलावल साहब ने, और आप कह रहे हैं कि PTI को चाहिए था कि किसी जज को कंट्रोवर्शियल नाम बनाती, जिससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन इस तरह सियासी जमातें जजेस को मुख्तलिफ को कंट्रोवर्शियल नहीं बना रही उनका जिक्र कर करके। देखिए, मैं ये बात कह चुका हूं कि नहीं होना चाहिए। और जहां तक बिलावल साहब की बात आपने कही, मैं एक नहीं, आपको शायद 4, 5, 6 ऐसे मकामात थे जहां बिलावल साहब ने मीडिया से बात की, कई TV चैनल्स पर वो आए, उन्होंने बार बार कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस जो है वो फायज ईसा साहब हों या मंसूर अली शाह साहब हों, हमारे लिए दोनों मोहतरम हैं। हम में से हम किसी के वो नहीं चाहते कि इसको बनना चाहिए, इसको नहीं बनना चाहिए। अब कल तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ये कह रहा है कि फायज ईसा को नहीं बनना चाहिए, तो चले हम इस पर भी शायद राजी हो गए कि उनको नहीं बनना चाहिए। अब ये कल तो उन्होंने शायद तकरीर में इस चीज़ का भी हवाला दिया है ना। तो अब अगर कोई जिद कर रहा है कि नहीं फलां को होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम वहाँ से है। तरमीम आज पास हो जाएंगी रात को या नहीं? अब सर साहब, पास तो आज नहीं होगी, मैं नहीं समझता किसी सूरत भी। पेश हो सकती हैं, आज ये पेश हो जाएंगी, उसके बाद यकीनन एक आध दिन इसमें लगेगा जरूर। ये तो नहीं होगा कि फौरन पेश करें और फौरन उसको पास करें। आज पास नहीं होंगी, थोड़ी बहुत उस पे वो तो जो पेश होने की आपने बात की है और जो बिलावल साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब पेश करें, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब ये आईनी तरमीम कौमी असम्बली में आज पेश कर देंगे? देखिए, ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जब इत्तफाक हो गया
और मौलाना साहब ने भी एग्री कर लिया और बिलावल साहब ने कहा कि ये वो मसलदा है जो JUI का था जिस पर हमारा इत्तेफाक हुआ है। तो अगर मेरी एक मेरी बेबी हो और वो तस्लीम कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात पे एतराज़ होगा, बल्कि खुशी होगी कि अगर मेरी तजावीज़ हैं तो मैं उसको जाके पेश कर दूं। तो ये अच्छा होगा कि मौलाना साहब पेश करते हैं। लेकिन इसमें देखिए जो अहम बात यह है कि PTI टोटली डिपेंडेंट थी मौलाना साहब के ऊपर, और वो 12 कहते रहे कि जी मौलाना साहब जिस बात पे इत्तेफाक करेंगे, जो मैंने समझा है, जो थोड़ा बहुत सुना इनके लोगों को, वो शायद उस पर मान जाएंगे। और कल तक इनके कई लोग शायद इस बात पे भी इत्तेफाक कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट इनके सामने आया, जो तजावीज़ आई थी, ये उससे ख़ुद तो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अपने बानी से जाके चेयरमैन साहब से ये उससे अप्रूवल लेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। मेरा पहले दिन से ये ख्याल था कि ये सारे के सारे इत्तेफाक कर जाएंगे और शोएब शाहीन साहब खुद भी समझेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए कि इमरान खान साहब इनको करने नहीं देंगे। ये ठीक है शोएब साहब, इमरान खान साहब आपको करने नहीं देंगे, लेकिन एक मैं आपसे बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है कल रात, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में उन्होंने जो कहा है, आपको मैं जितना मैं जानता हूँ आप एक सुलझे हुए सियासी लीडर भी हैं और ज़ाहिर है वकील बहुत सीनियर हैं, जो बातें की हैं, मसलन जो काली भुट्टो केस का फैसला है, किसी जज में इतनी हिम्मत तो थी नहीं इतने सालों से चीफ जस्टिस में कि उसको केस को सुन ही लेता, चाहे जो भी फैसला करता। उन्होंने सुना भी नहीं, उन्होंने सुना फैज़ाबाद धरना केस का फैसला, आप सब लोग तारीफ़ करते रहे हैं उसकी, हम भी करते रहे हैं, फिर मुशर्रफ के बारे में आमिर आप उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते रहे, वो उन्होंने किया है। तो ये चीज़ें उनके क्रेडिट में तो जाती हैं। एक फ़ैसले से अगर आप उनके मुत्तफिक नहीं हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ इतनी मुहिम चला देंगे, ये मुनासिब है? देखें, सिर्फ सईद गनी साहब की एक बात का जवाब दे के आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहली बात जो उन्होंने कहा ना, मंसूर शाह को हम क्यों कह रहे हैं, हम मंसूर शाह के नाम पे नहीं कह रहे। पिछले साल सुने ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आइन के तहत आपको पता है 76 साल लगा कि हमने एक प्रिंसिपल, एक एग्रीड प्रिंसिपल पे आए, सीनियरिटी प्रिंसिपल। आइन के तहत नहीं है, फैसला आइन के तहत है, फैसला नहीं। आइन में 18th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना सर, की वजह से थी ना। लेकिन सर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बदल दिया जाए, फैसला अगर ना बदल दिया जाए तो आप वो फैसला ले आते हैं। दैट इज रॉन्ग। हम ये कहते हैं, देखें क्यों कि आप पीछे लगाना चाहते हैं अपने जजेस को, जी 3 आएंगे या 5 आएंगे, उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस हम इसलिए नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि जो आपका जज सीनियरिटी प्रिंसिपल पे आएगा, ही विल बी द बेस्ट, इसलिए कि वो एग्जेक्टिव उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक बात आपको गुजारिश कर दूं, एक और बात। देखिए मंसूर शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, विद रिस्पेक्ट, पिछले साल इलेक्शन जो 90 डेज में होना था जस्टिस बंदियाल के खिलाफ, आपको पता है उन्होंने रुकावट पैदा की, सबसे ज्यादा ये उनकी तारीफ करते थे। हमने एतराज किया था कि जस्टिस बंदियाल साहब का फैसला दुरुस्त है, ये 5/4, 4/3, 3/2 का वो जो सारा झगड़ा रहा था, उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस अतरमिनल्ला साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब। मेरा सवाल अब सुने। जी आपने कहा एग्जेक्टिव की मुदाखलत अदलिया में नहीं होनी चाहिए, मुत्तफिक हूं आपसे। ये एग्जेक्टिव नहीं है, नंबर 1 पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, सवाल तो डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट, इसकी हैसियत क्या है? सवाल तो सुन लें। ये हम हर पार्लियामेंट के बारे में कह सकते हैं, लेकिन इसमें तो प्रूव्ड है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने माना है। 70 के बाद हम हर पार्लियामेंट के बारे में ये बात कह सकते हैं। पहली बात तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यह सवाल है कि ये पार्लियामेंट और जुडिशरी की बात है। दूसरी बात, इस अदलिया का जो रिकॉर्ड है माजी का, पूरे 76 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस काबिल है कि ये पार्लियामेंट के ऊपर हुक्मरानी करे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं? 139वें नंबर पर यह अदलिया है, या तो होती है ना 10वें नंबर पे होती है, हम कहते हैं 10वें नंबर पे पूरी दुनिया में ये अदलिया है जो कहती है ठीक। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार था, इनके खिलाफ रेफरेंस आया, मैं काजी फ़ाइज़ा साहब की तहरीक चलाने वालों में सफ़े अव्वल में था। हामिद खान साहब थे, तो क्यों थे? हम सिर्फ एक जजमेंट की वजह से, फैज़ाबाद धरना जजमेंट। ये आपकी सियासी राय है ना? नहीं, मेरी सियासी राय, सियासी राय, बतौर वकील मेरी राय है। वक्त कम है, बतौर वकील राय है, बतौर वकील आप लोगों को बहुत सारी प्रोटेक्शन भी हासिल है ना। वकील के खिलाफ तो केस चलता नहीं है, नहीं चलता। अभी देख लें, वो झूठी उसने अफवाह फैलाई है, जज साहब ने छोड़ दिया। वो नारे लगा रहे हैं, अदालत में नारे लगाते थे वकील। कौन सा केस? लाहौर में फैसल जट का, जिसने कहा कि लड़की मर गई है, रेप केस की, झूठ निकला, वर्दी पहनी वकील की, टाई लगाई, काला कोट पहना है और वो वीडियो बना रहा है कि जी मर गई लड़की। उसके बाद पकड़े गए, अदालत ने कहा जाओ छुट्टी करो, वकील अदालत में नारे लगा रहे हैं। एक केस की बात नहीं करता मैं, आपको सिर्फ एक वकील की बात कर रहा हूं। आप ठीक है, आप इस पे रखिएगा 25 को
फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है, हम लीगली इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए मुनासिब नहीं है हम आज इस मौजू पे डिस्कस करें, तो हम इस पे तफसील से आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि अभी पीटीआई की पोजीशन क्या है? आईनी तरमीम वो समझती है कि पार्लियामेंट जो है लेजिटिमेट नहीं है, आईनी तरमीम नहीं करनी चाहिए। हम ये समझते हैं 3 वजूहात, लेजिटिमेट नहीं है, नंबर 2 असम्बली भी इनकम्प्लीट है, नेशनल असम्बली भी और सेनेट भी इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो लिहाजा इन 3 सूरतों में इनको कोई हक हासिल नहीं है। सेफली हम कह सकते हैं कि पीटीआई इन आईनी तरमीम में वोट नहीं डालेगी? बिल्कुल नहीं डालेगी। बहुत शुक्रिया शुएब शहीद करने का। एक ब्रेक का वक्त, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर तारिक फजल साहब भी हमारे साथ हैं और हम देखेंगे कि लेटेस्ट सिचुएशन पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर क्या। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल साहब ने, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चीफ विप हैं। सईद गनी साहब कराची से हमारे साथ हैं, वज़ीर बल्दियात हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। लेकिन एक बात, एक ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए, मौलाना साहब के घर वज़ीर दाखिला हैं और सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका, इसके बावजूद कि 8 बजे शुरू होना था। और एक सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की जो दूसरी वजाहत है वो किस तरह वेबसाइट पर गई जबकि उसकी असल फाइल जमा नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने यह वजाहत तलब कर ली है डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कि असल फाइल जमा किए बगैर ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कैसे जारी हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब ये बताइएगा, आईनी तरमीम आज मौलाना फजल रहमान साहब पेश करेंगे या नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ साथ प्रोग्राम में आपने बुलाया। देखिए, आज इस बात का कभी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इत्तेफाक कर चुके हैं, हम इत्तेफाक कर चुके हैं 2 महीने से आप कह रहे हैं कभी इम्कान का? जी, कभी इम्कान। मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना साहब की जो मुजवजा तरमीम थी, जो हमने अमेंडमेंट्स की थी, उनमें मजीद उन्होंने अमेंडमेंट्स की तजावीज़ पेश की और वो मान ली गई। और फिर 2 से 3 हफ्ते का जो बीच में ये वक्फा आया है जिसमें ये आईनी तरमीम नहीं पेश की गई दोनों ऐवानों में, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को तैयार किया जाए और अब मोरलेस उनकी तमाम जो तजावीज़ हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो फिर इंतजार किस चीज़ का है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक आईनी अदालत के क़याम की बुनियादी तजवीज़ हमारी तरफ से आई थी और मौलाना साहब की इसरार पे या उनकी तजवीज़ पे वो आइडिया ड्रॉप करके डिले किस चीज़ का है? आपने सारी बातें मान ली, बिलावल साहब कह रहे हैं कि बिलावल हाउस कराची में जो कुछ तय हुआ मौलाना साहब के साथ वो फाइनल है, तो फिर डिले क्यों? देखिए, मौलाना साहब ने एक टाइम जो अभी गेन किया पिछले से 2-1 दिन आपको नजर आ रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है सारे मामले में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने की बात थी। और मौलाना साहब ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट अमेंडमेंट्स हैं और इसका अल्टीमेटली सिस्टम को फायदा होना है। और आपने देखा कि जो हमारा एक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी बनी हुई है खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, उसमें तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में कल शिक बाय शिक ये तमाम तरमीम डिस्कस हुई, उन्होंने उस पर इत्तफाक किया। ठीक, सईद गनी साहब, इमरान खान साहब ने अगर उस पर नहीं इत्तफाक किया तो जाहिर है वो तो जिद है। ठीक है, जिद है, कोई इलाज नहीं है। मैं आता हूँ वापस आपके पास। सईद साहब ये बताइएगा कि जो डिले आ रहा है बार बार मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कल बिलावल साहब ने एक हिंट भी करवाया है, तो क्या वजह है? क्या ऐसी कोई बात है जो बात फैली हुई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद मौलाना फजल रहमान साहब मानेंगे इन तरामीम पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि आज जो बात हुई है और उसमें जो JUI के तर्जुमान थे उन्होंने भी बात की और उन्होंने बिलावल साहब की इस बात की तायद की कि 100% हमारा इत्तफाक है और हम ये करने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ये बात रह जाती है। और अगर ये बात होती कहीं मौलाना साहब की तरफ से कहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ती नहीं और ये सारी चीज़ें वहीं रुक जाती हैं कि ठीक है जी 25 तारीख गुजर जाने दें, उसके बाद हम इसको करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की भी बात हो। मुमकिन है PTI ने जो तजावीज़ दी हो मौलाना साहब, सेनेट का इजलास नहीं हो पाया अभी तक, कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे है, वो भी मुझे लगता है 9:30 नहीं शुरू हो पाएगा और आप कह रहे हैं कि आज पेश हो जाएंगी। मुझे तो पेश होती भी नहीं नजर आ रही आज। नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि मैं तो कराची बैठा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये पेश हो जाएंगी। अब 8 बजे नहीं, 9 बजे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे हो जाएंगी, लेकिन हो जाएंगी पेश आज। मंजूरी के लिए यकीनन ठीक है। मैं टिक्का खान साहब लगे। ठीक,
हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं टिक्का खान सानी, वो मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। टिक्का खान ये बताइएगा कि अभी मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं, पीटीआई की टीम अभी निकली है वहाँ से, क्या हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आज भी तरमीम पेश नहीं हो पाएंगी सेनेट और कौमी असम्बली में? और मौलाना फजल रहमान साहब की बारे में जो उम्मीद जाहिर की थी बिलावल ने कि वो पेश करेंगे, उस पर क्या डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, एक तो अफसार आलम साहब पीटीआई वालों ने बिल्कुल वाजे नहीं किया कि वो बिल्कुल इस पे इनकारी हैं। उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई से जो मुलाकात हुई, 4 उसमें अरकान का इजाफे के हवाले से मौलाना फजल रहमान को बताया कि अलीमीन गंडापुर, इसके साथ साथ उमर अयूब और शिबली फराज और पंजाब के अपोजिशन लीडर, इनको कमेटी में शामिल करके बानी पीटीआई ने दोबारा डिमांड की है कि दोबारा 9 रुकनी कमेटी उनके पास आए। एक तो ये कि जब सुबह 10 बजे पीटीआई के अरकान पहुंचे तो मौलाना साहब के सामने हैंड्स अप कर गए कि मुलाकात नहीं हो रही, हम 3 अरकान को बुलाया जा रहा है, हम 5 को चाहते हैं। मेरी खुद कई लोगों से बात हुई, अली जफर से बात हुई, बैरिस्टर गौहर से बात हुई, वो चाहते थे 5 रुकनी। मौलाना ने वो शर्त भी बनवाई, चले गए, 5 रुकनी अरकान की मुलाकात हो गई। आप ये जो 5 के बाद अब मुतालबा आ गया है 9 रुकनी का, तो इसका मतलब है कि पीटीआई वाले जो हैं वो डिले करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनका मकसद 9 रुकनी अब आ गया ना मुतालबा, 5 के बाद 5 का मुतालबा पूरा हुआ। ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें हिदायत मिली है कि इसको मजीद लेट किया जाए, फौरी ना किया जाए अडियाला से। इसके साथ साथ ये आप कंफर्म कर रहे हैं अपने ज़राए से कि उन्हें ये हिदायत मिली है पीटीआई को कि अमेंडमेंट्स का पेश करना और उनका मंजूरी जो है उसको डिले किया जाए, ये आई इंस्ट्रक्शंस अडियाला से? जी बिल्कुल यही हिदायत मिली है कि फौरी इसमें उजलत का मुजाहिरा ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान के किरदार को अगरचे पीटीआई चेयरमैन ने सराहा है और अभी असद कैसर भी यही कह के गए हैं कि हम मौलाना के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, हम मुशावरत जारी रखेंगे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसका मतलब है कि आज अगर पीटीआई पेशरफ्त नहीं कह रही तो मौलाना तो फंस गए। मौलाना ने कमिटमेंट की हुई है और बिलावल अभी आ रहे हैं मौलाना की राजगाह पे। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। इससे पहले मोहसिन नकवी आ गए हैं, मुलाकात शुरू है, इसमें बड़ी पेशरफ्त हो सकती है मोहसिन नकवी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी हमें अपडेट करने का। फजल साहब, वो तो डिले कर रहे हैं पीटीआई वाले और आप मौलाना साहब पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त तक तो अपने कार्ड शो नहीं कर पाए, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत एक दफा फिर नाकाम हो जाएगी आज रात? देखिए, मैं ये बात अब साहब करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी अव्वलीन कोशिश और आखिरी कोशिश भी यही है कि मौलाना साहब जो हैं वो इन तरमीम में हमारा साथ दें और आगे हमारे साथ कठे हम चलें जैसे माजी में चलते रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक प्लान बी मौजूद था और है। क्या है वो प्लान? मौलाना साहब की नंबर गेम के बगैर भी ये तरमीम मंजूर हो सकती है। क्या है प्लान बी? अब उसके तमाम, देखिए वो डिटेल तो फिर नहीं दी जा सकती। क्या मतलब वो फिर वही इल्जाम जो लग रहे हैं कि आप वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। खरीदो फरोख्त की बात नहीं है साहब, मैं मेरे से ज्यादा आप माशाल्लाह इल्म रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने एफिडेविट साइन नहीं किया हुआ, फॉर्म भी पीटीआई ने लिखा, यानी टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसमें वो पीटीआई के उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आई है ना 8 जजेस की, कल आई है ना 8 जजेस की वजाहत, उसी पे आई है ना। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फिर कहा है और इलेक्शन कमीशन ने फिर नहीं मीटिंग की, फिर नहीं फैसला नहीं किया अभी तक। इलेक्शन कमीशन की वजाहत उस पर आ जाएगी, जाहिर है। इससे पहले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये तो जो हमने फैसला किया था वो कुछ और था, उधर कुछ और हो रहा है। कितने चांसेस आपके प्लान बी इंप्लीमेंट करने के आज? जी मेरा ख्याल ये है कि प्लान बी पे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मौलाना साहब इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया है एक तरह से, तो मौलाना साहब जो है वो हमारा साथ देंगे। व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख, बड़ी आप वैसे ना पुरुमीद लोग हैं आप लोग, ये बात मान गया हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल साहब हमसे बात करने का। सईद गनी साहब, हुकूमत की उम्मीद तो ख़त्म नहीं हुई और ज़ाहिर है आपकी उम्मीद भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब फिर आ रहे हैं, तो कौम भी तो देख रही है ना 2 महीनों से क्या हो रहा है। ये एक सिरे पे कश्ती एक किनारे पे क्यों नहीं लग रही? अफसर साहब, एक तो आइनी तरामीम सेल्फ एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, और जब आइन में ये दर्ज हो कि 2/3 अक्सरियत आपको कौमी असम्बली में भी चाहिए, सेनेट में भी चाहिए, और उसके लिए आपको दीगर जमातों को साथ मिलाना पड़े, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जो हमारी ख्वाहिश हो या नून लीग की ख्वाहिश हो उसके मुताबिक बाकी जमातें आ जाएं। हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है।
आपको अगर सबको इंगेज करना है, सबको ऑन बोर्ड लेकर आना है, कंसेंसस पैदा करना है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और ये मराइल मेरा ख्याल उन कंप्रोमाइज़ के ही हैं। जो तारिक फजल साहब ने बात की कि नंबर्स हमारे पूरे हैं, लेकिन जो बात पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि हम हमेशा ये चाहते हैं और हमने माजी में इस बात को साबित भी किया है कि आइनी तरामीम के लिए कोशिश की जाए कि उस पर मैक्सिमम जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो फिर मौलाना मान क्यों नहीं रहे? आप मुसव्वदा फाइनल हुए 4-5 दिन हो गए हैं बिलावल हाउस कराची में, सारा और उन्हीं का मुसव्वदा। मेरा अपना एक ख्याल है, मान क्यों नहीं रहे? मैं अफसर साहब मतलब ये कोई मालूमात की बिना पे तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि पीटीआई भी इस पूरी कंसेंसस का जो है वो हिस्सा बने और जो तरमीम हो इत्तेफाक राय से हो जाए। ये अगर कोशिश उनकी है तो मैं इसको सराहता हूँ, बहुत अच्छी कोशिश है, हम भी चाहते हैं ऐसा हो जाए। लेकिन मैं बिल्कुल इस पर 100% मेरा यकीन है कि कुछ भी कर लें, इमरान खान इजाज़त उनको बिल्कुल भी नहीं देगा कि वो आप उस पर वोट करें। जी बिल्कुल, आपने बात की, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। और कि कोशिश यही कंसेंसस हो जाए, लेकिन खान साहब ने कहा है कि अभी नहीं। और देखते रहिए आप भी क्या बनता है आज की रात और कल क्या होता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। गुड नाइट।